Hello बच्चों, let's read this question. The question says the maximum growth rate occurs in first one is senescent phase, second one is lag phase, third one is exponential phase and last one is stationary phase. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमें पूछा गया कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट किस में होता है। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि ग्रोथ जो है कर्व क्या होता है। ग्रोथ कर्व जो होता है टिपिकली कंसिस्ट होता है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस में। पहला जो हो जाता है यहाँ पे लैग फेज होता है। पहला क्या होता है? लैग फेज। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। दूसरा होता है क्या? एक्सपोनेंशियल। उसके बाद थर्ड जो यहाँ पे हो जाएगा वो स्टेशनरी हो जाता है, स्टेशनरी। एंड लास्ट जो होता है वो होता है डेथ। डेथ जो है यहाँ पे फेज हो जाएगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला जो है लैग फेज की बात करें तो ये इनिशियल फेज होता है या कह सकते हैं फर्स्ट जो है फेज होता है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अडेप्ट करता है न्यू एनवायरमेंट को। न्यू जो है एनवायरमेंट को जो है क्या करता है? न्यू एनवायरमेंट को ये अडेप्ट करता है। और यहाँ पे जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है? यहाँ पे लेस होती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि ये सिंथेसाइज कर सकते हैं कुछ एंजाइम्स को एंड अदर मॉलिक्यूल जो उनके ग्रोथ के लिए नेसेसरी हो। तो यहाँ पे देखा जाता है लिटिल और नो ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पहला गलत होगा। उसके बाद अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो ये जो फेज होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म रैपिड एंड साथ ही साथ कंटिन्यूअस यहाँ पे डिवीजन होता रहता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस जो है डिवीजन होता रहता है। उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है इसी फेज में देखा जाता है। किसमें? एक्सपोनेंशियल में मैक्सिमम जो है क्या होता है? ग्रोथ रेट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो होती हैं बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल होती है, यानी कि सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हो गया। उसके बाद स्टेशनरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि इसमें रेट ऑफ न्यू सेल फॉर्मेशन जो होती है इसमें देखा जाता है कि रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन वो यहाँ पे इक्वल हो जाती है रेट ऑफ डेथ के। यानी कि यहाँ पे सारा क्या होगा? इक्वल होगा सेल डेथ के। और ये इक्विलिब्रियम अकर्स होता है बिकॉज न्यूट्रिएंट्स बिकम लिमिटेड। इसमें क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो उसके बाद आता है डेथ। डेथ में क्या होता है? देखा जाता है नंबर ऑफ डाइंग सेल्स, यानी कि डेथ होता है यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ डाइंग सेल एक्सीड हो जाता है नंबर ऑफ न्यू सेल से, यानी कि ये ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट पूछा है, यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें सेनेसेंट फेज। तो सेनेसेंट फेज में देखा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड होता है सेनेसेंट फेज का, इसमें ग्रोथ कर्व, ये ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो ग्रोथ कर्व होता है वेयर सेल्स आर एजिंग, यहाँ पे एजिंग हो रहा होता है सेल्स का, एंड नो लॉन्गर डिवाइडिंग एक्टिवली, यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि हमें पूछा गया मैक्सिमम ग्रोथ। दूसरा है लैग फेज। तो लैग फेज में हमने देखा इनिशियल होता है और ये अडेप्ट करता है न्यू एनवायरमेंट में। तो यहाँ पे क्या होता है? लेस ग्रोथ रेट होती है या ना के बराबर। तो ये भी गलत होगा। सी है एक्सपोनेंशियल फेज। तो हमने देखा एक्सपोनेंशियल फेज में जो है सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद डी दे रखा है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में हमने देखा कि जो यहाँ पे सेल फॉर्मेशन होता है बराबर हो जाता है रेट ऑफ सेल डेथ के। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।